नमस्कार मित्रों। और काशी दैवज्ञ मंच में आपका स्वागत है। और आज मकर संक्रांति के शुभ पर्व पर मैं अपने गुरुजी के पास पहुंच चुका हूं और गुरुजी से आज मकर संक्रांति के विषय की चर्चा हम अभी बाद के प्रसंगों में आपसे दिखाएंगे। मकर संक्रांति को ही इतना सर्व पुण्य काल क्यों माना जाता है, इसके 4 कारण हैं। पहला कारण जो धार्मिक रूप से है कि मकर संक्रांति में सूर्य जैसे ही उत्तरायण के परिपथ पे घूमते हैं, जैसे ही उत्तरायण होते हैं वैसे ही देवताओं का, जो कि आप ये ऐसा जानते हैं कि उत्तर ध्रुवों पर देवताओं का निवास है और दक्षिण ध्रुव पितरों का माना जाता है, इसलिए उत्तरीय ध्रुव की तरफ जैसे ही पृथ्वी की परिपथ घूमती हुई मकर राशि में पहुंचती है, जो उसके सूर्य से, अगर आप जियो फिजिक्स सेंटर सिस्टम को देखेंगे तो जैसे ही वो पृथ्वी अपनी चक्र में मकर राशि में प्रवेश करती है और सूर्य के समकक्ष उसकी होती है, तो हमें मान लेते हैं कि सूर्य परिभ्रमण करता हुआ उस दिशा में पहुंच रहा है। करती तो परिभ्रमण पृथ्वी ही है, लेकिन हम जियो फिजिक्स के सिद्धांत है कि हम उसी को ही मान लेते हैं जो उसके सेंटर में हो। तो हम इसको पृथ्वी के सेंटर ओरिएंटेड पे हैं, हम पृथ्वी के सेंटर में है तो हम पृथ्वी को सेंटर मान लेते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि सूर्य संचमन कर रहा है। पहला प्रश्न ये है। तो इसका धार्मिक एक महत्व यह है कि देवताएं उत्तरी ध्रुव निवास करते हैं। उत्तरी ध्रुव है क्या, तो हम अगर आप योग दर्शन में देखेंगे तो जो हमारा दक्षिण परिपथ है वो हम उसे सूर्य नाड़ी भी कहते हैं, हम उसे इला कहते हैं। और दक्षिण और जो वाम नाड़ी है जिसको हम चंद्र नाड़ी कहते हैं, उसको हम कह सकते हैं कि वो, तो नाड़ी सिद्धांतों में योग दर्शन में भी देखेंगे तो हमारे शरीर में भी एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव विद्यमान है, एक इला है, एक ईला और पिंगला है। और सुषुप्ना की बात भी हम नहीं कर सकते, तो हम ये कह सकते हैं कि ईला जो उत्तरायण का मार्ग है, जो देवताओं का मार्ग है, और जो पिंगला जो कि दक्षिणायन का मार्ग है, जो पितरों का मार्ग है, दोनों पितरों में एक सामंजस्य है। इसका अभी योग दर्शन में बहुत बड़ी व्याख्या है, कभी इस पे भी बृहद चर्चा करूंगा। अभी तीसरा जो कारण देखते हैं। पहली बात तो यह है कि मकर राशि में गुरु आके नीच हो जाता है। तो आज एक राजा भगवान सूर्य, जो कहा गया है कि सोलर फिजिक्स में सूर्य ऊर्जा का कारण है और सूर्य को हम राजा मानते हैं इस सोलर गैलेक्सी में। हमारे यहाँ सन जो गैलेक्सी है उसका सेंटर सूर्य है और सूर्य 9 ग्रहों के बीच को प्रकाशित करते हैं। और हम भी हमारी पृथ्वी पर जियो सेंटर में भी उस सूर्य की ऊर्जा से ऊर्जावान है। और ऊर्जा का, और हमें ऐसा विज्ञान में पढ़ाया है, ऊर्जा का जो आदि स्रोत है वो भगवान सूर्य नारायण, भगवान भास्कर हैं। इसलिए हमें मानते हैं कि सूर्य अपनी परिभ्रमण करते हुए जब मकर राशि में पहुंचता है तो ये आप देखेंगे कि सूर्य अपनी पूरी डिग्री पे घूमते हुए कम से कम आप देखेंगे कि 120 डिग्री और 240 के ऊपर जब डिग्रियां बढ़ती हैं, मतलब आप देखेंगे घड़ी की सुई से कि हम जो एक ट्राइन करते हुए 3 त्रिकोण पार करता है, मतलब पहले से चलता हुआ पंचम में, पंचम से फिर चलता हुआ फिर वो नवम त्रिकोण में, नवम त्रिकोण मतलब धनु राशि में, और धनु राशि से जैसे ही वो गुरु की राशि से जैसे ही अपने मकर राशि में प्रवेश करता है तो वो उसी समय ये संभावना उत्पन्न हो जाती है। अगर आप देखेंगे तो हमें मकर राशि की जो स्थिति है, ज्योतिष फलित की दृष्टि से भी मकर राशि को, जो कि शनि की राशि मानी जाती है, और शनि की जो राशि होती है वो ऐसा माना जाता है कि वो एक राजा का कर्म स्थान होता है और एक व्यक्ति का जो सकर्म होते हैं, पुण्य कर्म होते हैं, वहां जागृत होती है। तो पहली बार तो पूरे वर्ष में एक बार राजा स्वयं काम करने के लिए उतरता है, और ऐसे काम करने को उतरता है आज से जो काम उसके जो नीचे के लोग करते थे, उसके असिस्टेंट करते थे, जो उसके नौकर चाकर करते थे, आज वो काम करने के लिए राजा स्वयं उतरा है। क्यों उतरा है, इसके पीछे भी आप एक कारण जान लीजिए कि पहले राजा धनु राशि में गया, गुरु के राशि में। गुरु के पास जब कोई, चाहे वो राजा हो, चाहे वो प्रजा हो, चाहे वो राजकुमार हो, जब भी वो गुरु के राशि में जाता है तो उसके एक शैशवावस्था की स्थिति होती है, एक ज्ञान की स्थिति होती है, एक ब्रह्मचर्य की स्थिति होती है, और वहां ज्ञान लेने जाता है। तो ज्ञान लेने के बाद उसमें धर्म की स्थापना होती है। तो इस समय सूर्य एक ऐसे धर्म से पूर्ण होता है जिसमें गुरु के मार्गदर्शन जो धनु राशि में मिले थे, उसके धर्म के प्रति का जो मार्गदर्शन मिला था, वो मार्गदर्शन लेकर अगली राशि में प्रवेश करता है। तो एक काउंसलर का, एक सलाहकार का बहुत ही
जिसको कहते हैं एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन मिला है। और उस मार्गदर्शन के साथ जब आप कर्म करते हैं तो आपके कर्म पुण्य बन जाते हैं, आपके कर्म दैवीय हो जाते हैं, आपके कर्म दिव्यता प्राप्त कर लेते हैं। और जब आप बिना गुरु के मार्गदर्शन के अपने मन से काम करते हैं, अपनी इच्छा भूत से काम करते हैं, तो उस समय आपके कर्म जो है उसमें भक्ति नहीं से अस्तित्व में स्वार्थ होता है। और पहली बार सूर्य अपना परिपथ करते हुए पहले गुरु में पहुंचे हैं, और अब और संयोग देखिए कि इस समय गुरु भी जाके मकर राशि में बैठा हुआ है और वो भी नीचस्थ हुआ है। और इस पुण्य महापुण्य काल में जब गुरु भी मकर राशिस्थ हों और सूर्य भी आज मकर राशिस्थ हो रहे हैं और चंद्रमा कल ही मकर राशिस्थ हो चुके हैं, उसके पूर्व भी बुध जाकर उसके पहले ही जाकर बुध भी वहां बैठे हुए हैं। तो एक बहुत बड़ा संयोग जो पंचग्रही योगों का बन रहा है, ये बहुत ही दुर्लभ है। और आज कर्म करने के लिए राजा और उसकी प्रजा शनि और उसके गुरु, उसके राजकुमार, मतलब पूरा का पूरा कुनबा जो प्रकृति का है, प्रकृति के योग दर्शन का जो पूरा कुनबा है, आज कर्म करने के लिए उतर आया है। और ये कुनबा पहले गुरु से शिक्षा लिया है, गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त किया है और गुरु के साथ ही अपने संकल्पों कर्म पथ पर उतर आया है। तो आज ये बड़ा ही दुर्लभ और सहयोग का दृष्टि है। और अभी इसी तथ्य में हम आगे गुरु जी से चर्चा करेंगे कि इसके पहला महत्व हो गया कि ये वैदिक जो विधा है कि देवताओं की विधा से इसे जोड़ा गया मकर संक्रांति को, दूसरी विधा इसे योग नाड़ी के द्वारा जोड़ा गया है, और तीसरी विधा जो ज्योतिष के फलादेश के सूत्र हैं कि इस समय सभी ग्रह उतरते हैं। और आप देखोगे फलित में कि जिसके भी मकर राशि में सूर्य होगा वह व्यक्ति होगा बहुत बड़े ऊंचे परिवार का और काम ऐसे ऐसे करता होगा जो किसी की बस की बात नहीं है, लेकिन अपनी दिव्यता खोकर बड़ी विनम्रता से बहुत ऊंचा व्यक्ति बहुत नीचे स्तर पर होकर काम करता है। और जो काम करता है वो किसी की बस की बात नहीं है, उस ऐसे व्यक्ति लोकप्रिय होता है और जन्म उसके काम के लिए जाना जाता है। फलादेश का एक सूत्र है, इसी बात में हम आगे गुरु जी से उसके बाद आप शुरू। मकर संक्रांति से ही सूर्य की मकर राशि में प्रवेश हो जाती है। तो इस मकर संक्रांति को उत्तरायण कह करके इसका विशेष हम लोग भारतीय दर्शन के अनुसार, भारतीय शास्त्र के अनुसार ऋषि महर्षि जो भी हमारे यहाँ रहे, उन्होंने इस चीज को बहुत दार्शनिक तरीके से अपने योग बल के द्वारा, शास्त्र के चिंतन के द्वारा उन्होंने इस चीज को माने स्पष्ट कर दिया है कि उत्तरायण सीधा इसको कहा जाता है कि ये देवताओं का दिन है, ये दिन है, देवों का दिन है। और भगवान सूर्य नारायण का उत्तर ध्रुव से भगवान सूर्य नारायण का पृथ्वी में माने भूगोल में उनकी जो क्रांति वृद्धि प्रकाश है वो पृथ्वी में उत्तर ध्रुव से आती है। वहां से देवताओं का दिन आरंभ होता है। सारे जितने भी सत्कर्म के कारण होते हैं, कार्य होते हैं देवता संबंधित, अर्थात और भी क्रिया संबंधित और भी पुण्य संबंधित, लोकांतर से लेकर के जितने भी संबंधित क्रियाएं होते हैं, इस समय में ज्यादा माने व्युत्पन्न सामर्थ्यवान होते हैं, ज्यादा संपन्न होते हैं। इसलिए इसको उत्तरायण का महिमा दिया गया है। दूसरी बात यह है कि मकर संक्रांति के बाद कर्क संक्रांति पर्यंत भगवान सूर्य नारायण की जो गति होती है, उस गति में मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, ये 6 संक्रांति माने 6 संक्रांति के अंतर्गत भगवान सूर्य का जो आरोहण हो जाता है, उस आरोहण के समय में प्रतिदिन आपको समझनी चाहिए, जब उत्तरायण का समय होता है तो दिन भी बढ़ता ही जाता है। एक एक पल दिन बढ़ते 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 जाता है, वृद्धि का सूचक है ये। सारे प्रकृति को लेकर के, प्राणियों को लेकर के, सारे जितने भी सृष्टि के अंतर्गत चराचर जगत में जितने भी चीज रहते हैं, इस सब की वृद्धि आरंभ होती है यहाँ से। और कर्क संक्रांति के बाद फिर ह्रास आरंभ होता है। अब आपको आंतरिक एकदम प्रैक्टिकल अंदर से बहुत स्वीकार करनी चाहिए, ये वृद्धि का सूचक है। इसलिए हम यहाँ से अपने को उन्नत पथ और उन्नत स्थिति को प्राप्त करते हैं। और सारे प्राणियों की गति विधि और तंद्रा निंद्रा इस सारे चीज को समापन करते हुए गतिविधि को, सारे प्राणियों की गतिविधि को ये ऊर्जावान बनाता है। इसलिए हम उत्तरायण को विशेष देते भी हैं। और ज्यादा कहने की अपेक्षा आपको यही जाननी चाहिए, भगवान सूर्य नारायण का दिन की गति इस उत्तरायण स्थिति में दिन की गति बढ़ती 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 जाती है।
वृद्धि होकर जाती है। तो इसलिए वृद्धि का सूचक पहला तो आपको ये जानिए कि वृद्धि का सूचक ही है। उसके अंतर्गत कितना वृद्धि होती है, किस किस की होती है, कैसी वृद्धि होती है, ये बड़ा महान विषय है। इसमें बहुत कुछ विश्लेषण करने पर किसी को अनुभव गम्य होगा, किसी को अनुभव नहीं होगा। सीधी बात यह है, ऋषियों ने इसको बहुत महत्वपूर्ण समझ करके ही महिमा दिया है। इसलिए हम उस महिमा का अनुसरण करते हैं, और अनुसरण करते हैं मात्र नहीं है, इससे हमारा सतत कल्याण मात्र होता है। इसलिए ये उत्तरायण की विशेष महिमा है। इतने ही नहीं, जो संक्रांति की महिमा जो बताई जाती है उसमें संक्रांति के विवेचन में बताया है, यदि संक्रांति सूर्य का जो संक्रांति में संक्रमण काल होता है, वो संक्रमण करने से 16 घटी पहले, 16 घटी माने 6 घंटा, 6 अढ़ाई 15 होता है, 6.25 घंटा पहले उसकी महिमा माने उसका पुण्य काल शुरू होता है। अगर यदि उत्तरायण लगता है तो जो पूर्व का पुण्यकाल होता है और 6 घंटा 16 घंटे पीछे पुण्यकाल, ये मुहूर्त चिंतामणि में ऐसा विश्लेषण किया है संक्रांति प्रकरण में। प्रत्येक संक्रांति की पूर्व की 16 घटी, पर की 16 घटी, ये पुण्यकाल माना जाता है। दोनों मिलाकर के 32 घटी विशेष पुण्यकाल समय है। और उस पुण्यकाल समय को क्यों माना गया, ये बात बहुत सूक्ष्म विचार की चीज है। उस समय सूर्य की गति क्या होती है, उस समय सारे प्रकृति का क्या स्वरूप होता है, प्रकृति के जितने भी तरंगे हैं किस प्रकार घूमते हैं, और प्राणी के प्रति उन तरंगों का क्या माने प्रभाव पड़ता है, और उस प्रभाव से प्राणियों को क्या गति मिलती है, वगैरह वगैरह। ये बड़ा दर्शन की चिंतन की चीज होती है। ये सामान्य भाषा में सामान्य कोई सुन करके नहीं समझ पाएगा, इसकी बात अलग है। अब रह गई बात इसकी, इसमें उत्तरायण की इतनी विशेषता दी गई है, अगर यदि संक्रांति लगने से पहले 16 घटी पुण्यकाल होता है तो उसकी अपेक्षा संक्रांति लगने के बाद, उत्तरायण होने के बाद का 16 घटी विशेष महिमा युक्त है। जैसे आज 2:15 बजे संक्रांति सूर्य का संक्रमण हुआ, तो उससे पहले प्रातः काल से ही इसका पुण्यकाल चालू है। ये प्रातः से ही पुण्यकाल चालू है, लेकिन 2 बजे जाकर के सूर्य मकर राशि में स्थित होते हैं। तो इसमें पहले से जो चालू था सवेर से, उसकी अपेक्षा अभी जो 16 सूर्य की जो मकर राशि में स्थित होने के बाद की जो 16 घटी है, जो अपराह्न समय की, ये 16 घटी ज्यादा महिमा युक्त कही गई। क्यों? उत्तरायण के अंतर्गत आने से। इसी प्रकार जैसे दक्षिणायन सूर्य होते हैं, तो उस समय दक्षिणायन सूर्य होते समय जो सूर्य की संक्रमण कर्क राशि में होती है, उससे पहले का जो पुण्यकाल होता है वो उत्तरायण के अंतर्गत का पुण्यकाल होता है। इसलिए उसको विशेष महिमा दी गई है। और सूर्य कर्क राशि में स्थित होने के बाद जो 16 घटी उत्तर माने पुण्यकाल होता है, उसको दक्षिणायन हो जाने के कारण उसमें न्यूनता बताई गई है। इतना महिमा केवल सूर्य के संक्रमण के दिन में उत्तरायण और दक्षिणायन के विभाग करने पर भी विद्वानों ने इस तरह विचार किया है। इसलिए आपको ये मैं बता रहा था कि ये उत्तरायण